क्लास 6 चैप्टर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले समझेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या। रेशियो क्या होता है? कोई भी टू पार्ट्स को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि हमने बोला कि 2:3 ए एंड बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू 3। अब हम इसे रेशियो फॉर्म पे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? रेशियो 2:3। ये हुआ रेशियो की वैल्यू। अब आते हैं प्रोपोर्शन कि प्रोपोर्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा उसे भी समझते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है कि हमारे पास अगर 2 रेशियो है तो उस 2 रेशियो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोपोर्शन कहलाता है। लाइक दैट 2:3 एंड 5:15 ये कहलाएगा आपका प्रोपोर्शन। अगर ये इक्वल है तो कैसे इसे सॉल्व करते हैं? ये प्रोपोर्शन का सिंबल है जो यहाँ पे नोट है, याद रखिएगा 40, और अगर 20 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो। अब प्रोपोर्शन का मीन्स क्या होता है? इज इक्वल टू, कि ये दोनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। लाइक दैट 2:3 जैसे यहाँ पे लिखा है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2/3। वैसे 2/3 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन का मीन्स इज इक्वल टू 5/15। क्लियर? मान लीजिए इसे हम 10 कर लेते हैं, या 5 नहीं है या 10 है, तो कैसे? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सो 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ये देखिए दोनों इक्वल हैं। इस इक्वल होने को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं इजी मेथड से, जो आपके बुक्स में जो जैसे सॉल्यूशन है उससे थोड़ा हट के करते हैं। ठीक है? इफ़ द कास्ट ऑफ 9 मीटर क्लोथ, मतलब 9 मीटर क्लोथ यानी कपड़े का प्राइस 378 है। फाइंड द कास्ट ऑफ 4 मीटर क्लोथ, तो 4 मीटर क्लोथ का हमें रुपीज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, लेट द कास्ट ऑफ, जो यहाँ पे दिया है, कास्ट ऑफ 4 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू एक्स, बस कर लीजिए बस, क्योंकि हम इसे प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। पहले आपको क्या दिया है? क्लोथ की बात है। देखिए 9 मीटर क्लोथ आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए काउंट करेंगे 1 2 3, हमारे पास 3 वैल्यू है, इसे लेके 4 हो गए, तो 4 मतलब प्रोपोर्शन हो गया। जैसे अभी हमने आपसे बताया, तो पहले हमने क्लोथ लिखा, क्लोथ के साथ क्या दिया? रेट, तो आप रेशियो में यहाँ रेट लिख लीजिए। प्रोपोर्शन फिर से कर लीजिए। अब सबसे पहले आपने क्या लिखा है? क्लोथ, तो फिर से आप क्लोथ लिख लीजिए अपने से, एक ही बार देखिए, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, फिर से रेशियो करिए, और फिर रेशियो के बाद क्या है? रुपीज़। अब इसे आप पुट कर दीजिए इन वैल्यूओं में। देखिए 9 मीटर क्लोथ, तो क्लोथ के डाउन साइड में आप 9 लिख लीजिए। रेशियो 9 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुपीज़ कितना है? 378 लिख लीजिए। प्रोपोर्शन लिख लीजिए। क्लोथ, अब देखिए दूसरे सिस्टम में क्लोथ आपका 4 मीटर है, 4 मीटर लिख लीजिए। रेट नहीं मालूम, यहाँ पे हमने लेट किया, उस एक्स को आप यहाँ पे शो कर दीजिए, बस सिंपल, और इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर। आपको लेट नहीं करना है कि 1 मीटर द कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू, वो भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इजी नहीं होगा। 9 अपॉन रेशियो का अपॉन होता है, हमने अभी आपको दिखाया, इज इक्वल टू, इधर देखिए 4 है, रेशियो अपॉन एक्स लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इक्वल टू है और अपॉन में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है। क्या इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ओके। सो एक्स का मल्टीप्लाई 9 में, तो 9x हो गया, इक्वल टू 378 का 4 में होगा। ये देखिए एरो बना हुआ है। अब आप इसे क्या करेंगे? x को स्टॉप कर दीजिए और 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पे इंटू बिल्कुल नहीं मत करिएगा, क्योंकि कैंसिल कुछ ना कुछ तो होना है, नहीं और बड़ा हो जाएगा नंबर। 9 देखिए डाउन साइड आ गया, ट्रांसफ़र हो गए। 9 से कट कर दीजिए, 9 4 जा 36, 1 रिमाइंडर, 9 2 जा 18। सो x इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ये आ गया आपका कास्ट ऑफ 4 मीटर क्लोथ, ये रुपीज़ आ गया। सिंपल आंसर। द कास्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो द कास्ट ऑफ 4 मीटर क्लोथ्स इज
168 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द वेट ऑफ 36 बुक्स। 36 बुक्स हैं जिनका वेट कितना है 12 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 75 बुक्स। तो ठीक है, इस बार वेट नहीं है तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए। लेट 75 बुक्स इक्वल टू एक्स कर लेते हैं। अब वही रूल्स, पहले क्या दिया है, वेट 30 बुक्स दिया है तो बुक्स कर लीजिए। यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे आपका 12 kg कर लीजिए या वेट लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब दो ही आप देखेंगे, तीसरा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को देखेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा है, बुक्स, तो बुक्स यहाँ पे कर लीजिए। रेशियो यहाँ पे क्या है, केजी, तो केजी यहाँ पे कर लीजिए। बस आपको दो देखने हैं बस, ठीक है। अब बुक्स देखिए यहाँ पे कितना है 36 लिख लीजिए। रेशियो कितना वेट है 12। प्रोपोर्शन बुक्स कितना है 75 बुक्स। रेशियो इसका वेट हमें फाइंड करना है, वेट हमने x लिया है, x आप लिख लीजिए, अपॉन कर लीजिए और आपका आंसर 36/12 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू 75/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 में x का 36x इक्वल टू 12 में 75। इनटू बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ हमें यहाँ कैंसिल ज़रूर होगा, क्योंकि 36 तो नीचे आने ही वाला है। तो 12 3 जा 36 एंड 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 50। सो x इक्वल टू 25 बुक्स। ये आपका आंसर है। सॉरी, वेट फाइंड करना है ना, सॉरी हमने यहाँ वेट, तो 25 हो जाएगा आपका केजी, ठीक है, क्योंकि हम वेट फाइंड कर रहे हैं कि 75 बुक्स का वेट कितना होगा 25 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 पेन्स कास्ट 115, यानी 5 पेन्स का प्राइस 115 है, तो हाउ मेनी पेन्स कैन यू बाई 207। तो 207 का हम कितने पेन्स ले सकते हैं, तो हमें यहाँ पेन फाइंड करना है। तो लेट नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू x, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पेन्स फाइंड करना है। अब चलिए फर्स्ट में यहाँ क्या लिखा है 5 पेन्स, तो पेन्स कर लीजिए। रेशियो उसका रुपीज़ दिया है तो रुपीज़ कर लीजिए। प्रोपोर्शन के बाद फर्स्ट में क्या लिखा है पेन्स, तो पेन्स यहाँ पे लिख लीजिए। रेशियो रुपीज़ है, बाद में रुपीज़ कर लीजिए। चलिए नोट करते हैं, पेन्स 5 पेन्स है यहाँ, ये देखिए 5 लिखा हुआ है, उसका प्राइस कितना 115 लिख लीजिए यहाँ पे। प्रोपोर्शन हाउ मेनी पेन्स, तो पेन्स यही है, x हमने लेट किया, और रुपीज़ कितना है 207। चलिए अपॉन करते हैं, तो 5/115 इज इक्वल टू x/207। क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 115 तो 115x इक्वल टू 207 का 5 में करते हैं 5 हो गया। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 207 इंटू 5/115। 115 यहाँ आ गया, 5 से कट करते हैं तो 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15। अब 29 का 9 में इंटू करिए तो आपका 207 होगा। कैसे देखते हैं, 3 9 जा 27, 2 रिमाइंडर, और 9 2 जा 18 टू 20, तो 9 आ गया आपका आंसर। तो हमें यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो 9 पेन्स कास्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे सो कास्ट ऑफ 9 पेन्स इज 207 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ। ओके, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए कार कंज्यूमर 8 लीटर पेट्रोल इज कवरिंग डिस्टेंस 100 किलोमीटर। एक कार मतलब 8 लीटर पेट्रोल, उसमें हम 8 लीटर पेट्रोल जब मतलब फिलअप कराते हैं तो 100 किलोमीटर चलती है। तो हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल 26 लीटर पेट्रोल। अगर उसमें 26 लीटर पेट्रोल अंदर हम फिलअप कराते हैं तो कितने लीटर चलेगी, कितने किलोमीटर चलेगी। तो देखिए हमको यहाँ पे लिखना है लेट कवर्ड डिस्टेंस,
हमको डिस्टेंस फाइंड करना, हाउ मेनी किलोमीटर, तो लेट कवर डिस्टेंस बाय कार इक्वल टू एक्स। अब चलिए रेशियो में फाइंड करते हैं, बनाते हैं। तो पहले क्या दिया है, लीटर। देखिए सबसे पहले लीटर दिया है, तो आप लीटर लिख लीजिए यहाँ पे, रेशियो। फिर क्या दिया है, किलोमीटर, तो किलोमीटर लिख लीजिए। प्रोपोर्शन, अब इसी को देख के लिखिए, फर्स्ट में क्या है लीटर, तो आप लीटर लिख दीजिए, रेशियो किलोमीटर, सिंपल। अब देखिए लीटर फर्स्ट क्या है, 8 लिख लीजिए, किलोमीटर कितना 100 लिख लीजिए। प्रोपोर्शन लीटर, यहाँ पे हमें किलोमीटर दिया हुआ है, तो किलोमीटर हाउ मेनी किलोमीटर, तो बैक साइड है, लीटर आपका 26। देखिए बैक साइड लिखा है, डिस्टर्ब बिल्कुल ना होइएगा, आपको जो प्लेस पे है वही लिखिएगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो 8/100 इक्वल टू 26/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 8 में x का 8x इक्वल टू 100 इंटू 26। सो x इक्वल टू 100 इंटू 26/8, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 2 13 जा 26। सो x इक्वल टू 25 यहाँ सेफ हुआ और यहाँ 13, तो 25 में 13 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 325 किलोमीटर, और ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम ही है जैसे 4th नंबर था। ए ट्रक 100 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस 594 किलोमीटर, ठीक है, 108 लीटर पे, तो हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस 1650 किलोमीटर, यानी इसमें हम कितना डीजल डला दें कि 1650 किलोमीटर ट्रेवल करें। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट हाउ मच डीजल, लेट डीजल इक्वल टू एक्स, डीजल बी इक्वल टू एक्स कर लेते हैं। अब चलिए रेशियो बनाते हैं, तो पहले क्या दिया है लीटर, तो लीटर कर लीजिए, सिर्फ 2 को देखिए बस, और यहाँ पे डिस्टेंस कवर किलोमीटर में है, तो किलोमीटर लिख लीजिए। प्रोपोर्शन, अब आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को देखिए, सबसे पहले क्या लिखे हैं आप लीटर, तो यहाँ पे लीटर कर लीजिए, बाद में किलोमीटर, सिंपल। अब लीटर देखिए 108 लीटर, तो लिख दीजिए हम 100, किलोमीटर 594, तो 594 यहाँ कर लीजिए। प्रोपोर्शन लीटर, अब हमारे पास लीटर नहीं है तो यहाँ पे x, किलोमीटर 1650, सो अपॉन कर लीजिए 108/594 इक्वल टू x/1650, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 594x इक्वल टू 1650 इंटू 108। चलिए यहाँ पे इंटू कर लेते हैं 1650 का, या तो फिर आप कट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटू करने में 178200 अपॉन 594 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 300 लीटर, या फिर आप कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप नीचे लाके कट कर सकते हैं। तो 300 लीटर्स ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज 5400 टू कैरी 80 क्विंटल्स टू वेट। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है जैसे प्रोडक्ट हमारे यहाँ एप्पल्स या कुछ भी फ्रूट्स या कोई भी प्रोडक्ट आते हैं, तो मान लीजिए ट्रांसपोर्ट किससे होते हैं, ट्रक के थ्रू पे होते हैं, तो 5400 रुपीज़ चार्ज लगते हैं 80 क्विंटल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व। तो हमें यहाँ पे चेक करना है व्हाट विल बी द चार्ज इज टू कैरी 126 क्विंटल। मान लीजिए 80 क्विंटल्स का चार्ज इतना लगता है, तो 126 क्विंटल का चार्ज कितना लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट चार्ज बी इक्वल टू एक्स। तो चलिए सिंपल स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया रुपीज़ ही है तो रुपीज़ कर लीजिए, रेशियो, फिर क्विंटल है तो क्विंटल यहाँ पे लिख लीजिए, क्विंटल्स, ठीक है। फिर प्रोपोर्शन, फर्स्ट में रुपीज़ है तो रुपीज़ कर लीजिए, फिर क्विंटल्स। अब रुपीज़ पहले कितने दिया है 5400, क्विंटल 80, रेशियो प्रोपोर्शन एंड चार्ज हमारे पास नहीं है तो एक्स हमने किया,
क्विंटल 126 अपान करते हैं तो 5400 अपॉन 80 इज इक्वल टू एक्स अपान 126। ये जीरो से जीरो कैंसिल, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 में x का 8x इज इक्वल टू 540 का 126 पे। सो x को स्टॉप कर दीजिए, 540 इंटू 126 अपॉन 8। सो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 नो रिमाइंडर, 2 3 जा 6 एंड 4 से 4 1 जा 4 3 जा 12, यस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20। सो यहाँ पे कर देते हैं x इक्वल टू 135 इंटू 63। सो x इक्वल टू, सो इंटू करने पे क्या हो जाएगा 8505 रुपीज़, और ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 42 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 20 शर्ट्स टू सेम साइज। मतलब सेम साइज के 42 मीटर्स में हम 20 शर्ट्स बना सकते हैं। तो हाउ मच क्लॉथ विल बी मेक 36 शर्ट टू सेम साइज। 36 शर्ट्स, देखिए इसमें 20 शर्ट्स बने 42, तो श्योर है 42 से ज़्यादा ही होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना, क्लॉथ की बात है कि कितना क्लॉथ लगेगा। तो लेट क्लोथ्स इक्वल टू एक्स। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 42 मीटर्स ऑफ क्लोथ, तो क्लोथ पहले लिख लीजिए, रेशियो यहाँ शर्ट्स है तो शर्ट्स लिख लीजिए, प्रोपोर्शन, फिर यहाँ पे देखिए क्लोथ है तो क्लोथ ही यहीं लिखिए, और फिर प्रोपोर्शन रेशियो शर्ट्स। सो क्लोथ आपका 42 है, रेशियो शर्ट आपका 20 एंड क्लोथ, इस बार हमें क्लोथ एक्स है और शर्ट्स कितने हैं 36 शर्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 42 अपॉन 20 इक्वल टू एक्स अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 20x इक्वल टू 42 इंटू 36। सो x इक्वल टू 42 इंटू 36 अपॉन 20। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 42 में 9 का इंटू करते हैं तो 378 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 28, 3 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यानी 70.56 मीटर क्लोथ। हमें इतना क्लोथ्स, मतलब इतने मीटर क्लोथ्स लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कास्ट ऑफ 5 kg राइस 107.50 रुपीज़। तो व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 8 kg। ये 5 kg है तो हमें 8 kg राइस का प्राइस बताना है। तो लेट कास्ट ऑफ 8 kg राइस इक्वल टू एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 kg पहले दिया, kg में दिया है तो 5 kg लिख लीजिए। चलिए इस बार एक ही साथ लिखते हैं। फिर रुपीज़ है तो 107.50 रुपीज़। प्रोपोर्शन, सबसे पहले kg दिया है तो kg है क्या, ये 8 kg है तो 8 kg लिख लीजिए। प्रोपोर्शन, यहाँ रेट है लास्ट में तो यहाँ हमें रेट फाइंड करना है तो ये रेट x हो जाएगा। चलिए अपॉन करते हैं तो 8 अपॉन 107.50 इक्वल टू 8 अपॉन एक्स, सॉरी ये 5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 का x में इंटू होगा तो 5x इक्वल टू 107.50। अब x को स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, x को स्टॉप कर दिए और 107.50 के पास इंटू 8 भी है, 8 का हमने इंटू नहीं किया था, इंटू 8 अपॉन 5 कहाँ जाएगा, डाउन साइड। सो 5 से इसे कट करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, ये 21.5। अब 5 8 जा 40, 5 1 8 1 जा 8, 8 4 12, 8 4 12
1 रिमाइंडर, 8 2 16, 170। तो 172 आपका आंसर हुआ किसका, कास्ट यानी रुपीस, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन इसी से ज्वाइंट है, तो हमारा फर्स्ट वही रहेगा। देखिए हम इसमें आपको व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस रुपीस दिया है, तो क्वांटिटी, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे करते हैं लेट क्वांटिटी बी इक्वल टू एक्स। रूल से वही रहेगा 5 kg, तो 5 kg हम यहाँ पे लिखेंगे। रेशियो 107.50 प्रोपोर्शन। अब यहाँ देखेंगे हम, तो देखिए क्वांटिटी मतलब उसकी कैपेसिटी, तो केजी होती है, तो केजी फर्स्ट में है, तो हमारे पास केजी नहीं है, तो एक्स, और रुपीज़ यहाँ पे दिया है 64.5। चलिए अपॉन करते हैं, तो 5 अपॉन 107.50 इक्वल टू एक्स अपॉन 64.5, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो एक्स में तो वही इंटू होगा, इक्वल टू 64.5 इंटू 5। सो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्स इक्वल टू 64.5 इंटू 5 अपॉन 107.50। सो इंटू करने में आपका क्या हो जाएगा, 322.5 अपॉन 107.50। सो एक्स इक्वल टू डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 3, तो 3 हो गया आपका क्वांटिटी, यानी 3 kg, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कास्ट ऑफ 4 डजन बनानास। अब देखिए यहाँ पे 4 डजन दिया है जिसका रेट 180 रुपीज़ है। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज 37.50 रुपीज़। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ 4 डजन दिया है और यहाँ हाउ मेनी बनानास, तो 4 डजन को हम पहले चेंज कर लेंगे नंबर पे। सो 1 डजन इक्वल टू 12, सो 4 डजन इक्वल 12 इंटू 4 यानी 48। अब स्टार्ट करते हैं वही रूल्स, हमें हाउ मेनी बनानास, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट बनानास बी इक्वल टू एक्स। चलिए रेशियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 डजन फर्स्ट दिया है, तो 4 डजन की जगह में हम लिखेंगे 48 बनानास। रेशियो करते हैं, फिर रुपीज़ दिया है तो रुपीज़ यहाँ पे कर लीजिए 180, फिर प्रोपोर्शन, हाउ मेनी बनानास को हमने लेट किया क्योंकि बनानास पहले में है तो यहाँ पे ये एक्स रहेगा पहले, फिर रुपीज़ दिया है तो 38.50 रुपीज़, अपॉन करते हैं 48 अपॉन 180 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 37.50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स में 180 का इंटू होगा और 37.50 में इंटू होगा 48 का। सो एक्स इक्वल टू 37.50 में 48 का इंटू करेंगे तो कितना होता है 1800 अपॉन 180 डाउन साइड आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18 और यहाँ पे 1 एक 0 है तो एक वहाँ पे 1 0 कर सकते हैं, यानी एक्स इक्वल टू कितने आए 10 बनानास। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 से आपका जो रूल्स था वो चेंज हो जाएगा। क्यों, थोड़ा सा सॉल्यूशन डिफरेंट होगा। क्यों, अमन परचेज 12 पेन्स 150 रुपीज़ एंड पायुष बाइस 9 पेन्स फॉर 100 रुपीज़। कैन यू से हु गॉट पेन चीपर, मतलब किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया या किसको सस्ता मिल गया, सीधी सी बात है। तो चलिए चलते हैं अमन परचेस, तो अमन परचेस 12 पेन्स, तो अमन परचेस 1 पेन्स कर लेते हैं। अमन परचेस्ड 1 पेन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 158 है तो 156 सॉरी, तो 12 यहाँ पे आपका 12 पेन्स दिया था। अमन परचेस पहले 1 पेन्स के जगह में हम 12 पेन्स कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 पेन्स का 156। सो 1 पेन्स क्या हो जाएगा 156 अपॉन हो जाएगा 12, तो 12 1 जा 12, 3 रिमाइंडर 36, तो 12 3 जा 36, यानी अमन को 1 पेन्स कितने के प्राइस के मिला 13 रुपीज़। देखते हैं अब पायुष का, पायुष परचेस्ड 9 पेन्स 108 रुपीज़।
सो 1 पेन्स पायुष परचेस 1 पेन इक्वल टू, सॉरी यहाँ 1 पेन होगा 108/9। तो 9 1 जा 9, 1 रिमाइंडर, 9 2 जा 18, यानी पायुष को 12 रुपीज़ में मिला। तो पायुष नहीं बोलेगा अरे मुझे तो सस्ता मिल गया तुम्हें महंगा मिला, तो यही तो चीपर हुआ। तो हम क्या यहाँ पे लिख देंगे, पायुष गॉट द पेन चीपर। ये आपका आंसर हुआ, यानी आयुष को बेनिफिट हुआ ना, उसे एक पेन 12 रुपीज़ का और आमन को 13। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रोहित, यहाँ रोहित शर्मा की बात है। रोहित शर्मा जो इंडियन क्रिकेटर हैं, मेड 42 रन्स इन 6 ओवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और विराट कोहली मेड 63 रन्स इन 7 ओवर। हु मेड मोर रन इन 1 ओवर, यानी एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन किसने किया। तो चलिए रोहित शर्मा से स्टार्ट करते हैं। रोहित मेड 42 रन्स इन 6 ओवर। सो रोहित शर्मा ने 1 ओवर में कितना किया, तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया 10 नंबर, वैसे ही करेंगे। तो 1 ओवर में क्या हो जाएगा, 42/6। ये 42 रन्स में हम 6 का डिवाइड कर देंगे, तो 6 7 जा, तो 7 रन्स किए रोहित शर्मा ने 1 ओवर में। अब आते हैं विराट कोहली पे। विराट मेड 63 रन्स इन 7 ओवर। सो 1 ओवर में विराट कोहली ने कितना रन किया, तो चलिए चेक करते हैं। 63 रन्स में से आप 7 को डिवाइड कर दीजिए, तो 7 9 जा 63, सो 9 रन्स। तो 9, अब कौन ज़्यादा रन किया, रोहित शर्मा या विराट कोहली। विराट कोहली ने ज़्यादा रन किया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, विराट कोहली या विराट मेड मोर रन्स इन 1 ओवर, या पर ओवर लिख सकते हैं। 1 ओवर कितना रन किया, 9 रन्स, ये भी आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। अब जैसे हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्रिकेट देखा, वैसे 12 नंबर है। अब इसमें हम रेस देखते हैं। रेस किसका, बस और ट्रेन का। बस ट्रेवल 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अ बस ट्रेवल 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स, राइट। तो रेस ही तो देखना है कि दोनों में किसका स्पीड है, जबकि दोनों यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहे हैं। तो ए बस 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स। सो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द रेशियो। रेशियो में फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, दोनों का डिस्टेंस रेशियो करना है इन 1 आवर्स का। किसका, 1 आवर्स का। तो बस ने ट्रेवल किया 4 आवर्स में 160 किलोमीटर। सो 1 आवर्स में, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, तो 1 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी बस, 160 जो किलोमीटर है उसमें आप 4 का डिवाइड कर दीजिए। सो 4 4 जा 16 0। सो कितना ट्रेवल की, 40 किलोमीटर, यानी उसकी स्पीड कितनी हुई, 40 किलोमीटर पर आवर्स। ये बात याद रखिए, किससे, 40 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 1 आवर्स में 40 की स्पीड से वो ट्रेवल भी कर रही है। अब आते हैं ट्रेन पे। अ ट्रेन ट्रेवल्स 320 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सो देखते हैं यहाँ पे 1 आवर्स। सो 1 आवर, यहाँ 1 आवर्स बार बार लिख रहे हैं, 1 आवर, ओके। 1 आवर इक्वल टू 320 किलोमीटर अपॉन 5। क्यों, क्योंकि ये टाइम है, और टाइम का फार्मूला आपका स्पीड होता है जनरली, है ना। डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सो 5 से कट करते हैं, 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 20, यानी 64 किलोमीटर 1 आवर्स में ट्रेवल करती है, यानी यही उसकी स्पीड हुई। तो किलोमीटर पर आवर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ 40 किलोमीटर बस लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेशियो। रेशियो की किया गया है, द रेशियो ऑफ बस एंड ट्रेन, बस एंड ट्रेन, ट्रेन इन 1 आवर्स, इन 1 आवर भी लिख सकते हैं, इन 1 आवर। तो चलिए बस का कितना है, 40, 40 यहाँ पे कर दीजिए। रेशियो ट्रेन का 64। चलिए अपान करते हैं
तो 40/64, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, सो 5:8। ये आपका आंसर हुआ, रेशियो 5:8। सो ये आपका आंसर हुआ एंड एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।